दोस्तों आज की इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे मई यानी कि मई महीने की लव प्रेडिक्शंस के हवाले से, वो भी स्कॉर्पियंस के हवाले से, मंथली हॉरोस्कोप के हवाले से। ना सिर्फ आपकी लव लाइफ के बारे में बात करेंगे, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से, आपके शादी ब्याह के रिश्तों के हवाले से, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के हवाले से, अगर आप सिंगल हो तो उसके हवाले से, आप अगर पैकअप पे चले गए और नो कॉन्टैक्ट में चले गए उसके हवाले से। ये सारी बातें आज इस मई के महीने के हवाले से हम करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जारी हो सके। मई का महीना सुपर स्पेशल होगा। इसकी वीडियो तो आप नेम गुरु पर देख चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर हम बात करें लव के हवाले से, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से बड़े गहरे असर छोड़ेगा। जो सैयारों की पोजीशन है वो आपकी लव लाइफ पे बड़े गहरे असर रखने वाले हैं। यहाँ पे राहु आपके चौथे घर में नज़र आएगा। प्रॉपर्टी का घर, आपकी वालदा की सेहत का घर, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी परेशानियों के खात्मे का घर भी इसको माना जाता है। और राहु क्या है? राहु इल्यूजन्स जनरेट करने वाला, कन्फ्यूजन्स पैदा करने वाला, दौलत छप्पर पार दौलत देने पाए तो दौलत भी निछावर करता है। लव लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन्स भी पैदा करता है। यहाँ पे राहु का होना चौथे घर में आपके घरेलू हालात में अचानक बड़े बदलाव का होना दिखा रहा है। अगर आप सिंगल हो या फिर आप मैरिड हो, स्कॉर्पियंस का घर बदलने के मामला इस महीने मई में बन सकते हैं। घर के माहौल में थोड़ा सा टेंशन भी फील किया जा सकेगा। अगर आपकी लव लाइफ चल रही है तो आपका पार्टनर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके फैमिली मैटर्स में उसका इन्वॉल्व होना ऐसा देखा जाएगा। यानी कहीं ना कहीं आप डिसकम्फर्ट दिखाओगे जब आपका पार्टनर आपके इन मामलात में इन्वॉल्व होगा। यहाँ आपके पांचवें घर में चूँकि शनि और मंगल यानी सैटर्न और मार्स का गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग बना है, बड़ा धमाकेदार किस्म का ये राजयोग होता है। और पांचवा घर वैसे आपका प्रेम प्यार के रिश्तों का घर भी होता है, तो लव लाइफ पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पे आपको बड़ा इमोशनल करने में मार्स का बड़ा किरदार होता है, लेकिन उन्हीं इमोशंस को डिस्ट्रॉय करने वाला शनि भी बैठा हुआ है। यानी वो इन भावनाओं को कह लें, इन इमोशंस को रोकने की कोशिश शनि करेगा, सैटर्न करेगा। अपने प्रेम प्यार में आप सीरियस तो रहोगे, लेकिन कहीं ना कहीं डाउट्स का करना, शक करना, शंका करना ऐसा भी देखा जाएगा। अगर प्रेम प्यार के रिश्तों में आप जोड़ने जा रहे हो तो पूरी तरह या तो जुड़ जाओगे या तो थोड़े से कैजुअल नज़र आओगे। आप में से जो मैरिड है, अपने बच्चों को लेके, उनके फ्यूचर के लेके आप लोग थोड़े से फिक्रमंद हो सकते हो। आपके छठे घर में सूर्य बुध यानी कि सूर्य जसन और बुध मर्क्यूरी का गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग भी बना हुआ है और बुध अदियत राजयोग भी बना हुआ है। सूरज एग्जॉल्टेड भी है, हाईएस्ट पावर के साथ यहाँ पर मौजूद है। आपकी रिलेशनशिप पे कोई ना कोई काम आप जो कर रहे हो उसका असर आना ऐसा बनेगा। आपका पार्टनर शिकायत करता हुआ नजर आएगा कि स्कॉर्पियो यानी आपको उनके लिए टाइम नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा बिजी हो। शुक्र वीनस अपने ही घर में लेकिन सातवें घर में बैठा है। शुक्र वीनस प्रेम प्यार का तड़का लगाने वाला जब सातवें घर में होगा तो कहीं ना कहीं ये प्रेम प्यार का तड़का लगाएगा, आपको रोमांटिक बनाना, आपके रोमांस में इजाफा करना, ऐसे मामला ये बनाता है। ये आपको अट्रैक्टिव तो बनाएगा, आपके पार्टनर की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ा देगा, आपस में मोहब्बत का बढ़ना, आपस में वाइब्स और फीलिंग्स का बढ़ जाना, ऐसे मामला इस सातवें घर में रहते हुए ना सिर्फ आपकी लव लाइफ बल्कि हस्बैंड वाइफ रिलेशंस में भी ऐसा देखने को मिलेगा। मई के महीने में अपने पार्टनर से वक्त बिताते नजर आओगे, खासतौर पे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी और लव लाइफ में भी आपस में थोड़ा टाइम देना भी शुरू करोगे। मसरूफियत की वजह से हो सकता है बीच में मुलाकातें ना हो, लेकिन जब मौका मिलेगा आप अपने आप को टाइम दोगे। अगर आप सिंगल हो तो शादी के या आपके रिश्ते आना, शादी के योग बनना, ऐसे मामला हो सकते हैं, यानी बात आगे बढ़ सकती है। लव लाइफ भी है तो प्रपोज करना अपने पार्टनर को या अपने घर वालों से मिलाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। गुरु जुपिटर आपके आठवें घर में मार्ग होकर डायरेक्ट पावर्स देते हुए आपके आठवें घर रेड जोन के अंदर मौजूद है। ये बीमारी की वजह से वजन बढ़ाएगा, चर्बी बढ़ाएगा, जो आपके लव लाइफ में हो सकता है आपको मोटापे की वजह से रिजेक्शन का सामना भी करना पड़े। यही गुरु आपके इमोशनल रिलेशनशिप को बढ़ाएगा, आपके इमोशंस को ट्रिगर करता भी ये इस घर से नजर आएगा। अपने पार्टनर से कुछ आप ऐसी बातें कर सकते हो जो शायद आप हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, जो कभी करने से डरते थे, वो बातें कर पाओगे। अपने एसेट्स के बारे में, अपनी जायदाद, ज़मीन, मकान, दुकान, इसके बारे में भी हो सकता है अपने पार्टनर से आप बात करते नजर आओ। केतु आपकी वैसी स्किल्स बढ़ाता हुआ आपके 10वें घर में मौजूद है, आपकी करियर, जॉब, प्रमोशंस के घर में, जो आपकी स्किल्स भी बढ़ाता है, आपकी महारत में भी इजाफा करता है। लेकिन आपस में कोई थोड़ी सी किसी बात पे उदास हो जाना, किसी बात पे मन मिटाव हो जाना या नाराज़ होना, ऐसे मामला भी यहाँ केतु बना सकता है। आपको डिटैच करना आपस के रिलेशन में, लव लाइफ के अंदर या हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में आपस में अंडरस्टैंड की थोड़ी कमी कर देना, ऐसे मामला भी ये कर सकता है। 1 से 10 तारीख तक शनि मंगल यानी कि सैटर्न और मार्स का गठजोड़ बन रहा है और पांचवें घर में ये गठजोड़ आपको नजर आएगा, तो छोटी छोटी बात पे लड़ पड़ना या बहुत ज़्यादा नाराज़ होना ऐसा भी देखा जाएगा। यानी आपका एकदम से रिएक्ट कर जाना, पार्टनर ने कोई बात का जवाब नहीं दिया तो उसको आप नेगेटिवली ले लोगे, इस तरह मामला भी बन सकते हैं।
ये जो वक्त है 1 से 10 तारीख, इसमें इम्पल्सिव डिसीजन लेकर आप फंसोगे। आप इम्पल्सिव डिसीजन ना लो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 11 तारीख को मंगल मार्स एक घर आगे चले जाएंगे और जहाँ पर सूरज और बुध आपको नज़र आ रहे हैं उसी घर के अंदर आकर ये त्रिगरी राजयोग बनाकर यहाँ पर कुछ मामला बिल्कुल डिफरेंट कर सकते हैं। अगर प्रेम प्यार के रिश्ते चल रहे हैं तो आपका फोकस शादी करने या पार्टनर को अपना बनाने के चक्कर में लगोगे। लंबे अरसे से कोई इशू चल रहा था तो उसका भी सामने आना ऐसा बनेगा। 14 मई को शुक्र का ट्रांजिट होगा, वीनस ट्रांजिट करके गुरु जुपिटर के साथ गठजोड़ बना के 2 ग्रही राजयोग बनाएगा। यहाँ आपकी इमोशनल टोन का चेंज हो जाना ऐसा दिखेगा। गहराई के साथ कोई बात पर डिस्कशन होना, बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेट करना ऐसा बहुत दिखेगा। जो सिंगल्स हैं मेल और फीमेल उनके लिए भी अच्छे प्रपोजल्स का आना ऐसा बनेगा। ना सिर्फ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है बल्कि उसका मेंटली आपको अंडरस्टैंड करना ऐसा भी बनेगा। 15 मई के बाद सूर्य और बुध यानी सन और मर्क्यूरी इनका ट्रांजिट बनेगा और 7वें घर में आते ही इनका जो 7वें घर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग बनाना ऐसा बनेगा। जो शादीशुदा हैं तो हस्बैंड है तो वाइफ के साथ, वाइफ है तो हस्बैंड के साथ प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने का ये सही टाइम रहेगा। जितना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स की तरफ जाओगे उतना ही बड़े फ़ायदे में आप लोग रहोगे। आपकी रिलेशनशिप में क्लैरिटी का आना कि अब आगे क्या करना है, किस तरफ जाना है, इसकी समझ आएगी। मई का महीना आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन और लव लाइफ के हवाले से गहरी हलचल का महीना करार पाएगा। ये महीना कौन सही है कौन गलत है इस पर फोकस करने की बजाय रिश्ते को कैसे बेहतरीन तरीके से चला जाए इस पे काम करते आप लोग नज़र आओगे। अब हम बात करेंगे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन रखने वाले इनके लिए ये महीना कैसा रहने वाला है या क्या बड़े पैगाम देगा। महीने की शुरुआत में इमोशनली ट्रिगर रहना ऐसा स्कॉर्पियंस में देखने को मिलेगा। अगर आपका लव पार्टनर या आपके हस्बैंड या वाइफ में से किसी ने आपको टाइम ना दिया, आपको टेकन एज ग्रांटेड लिया, आपके वक्त की कदर नहीं की, तो आप इसको बहुत सीरियसली नोटिस करोगे। घरेलू हालात, महंगाई के ऊपर या पैसों के हवाले से आपस में बातचीत हो सकती है हस्बैंड वाइफ में। ये शनि सैटर्न पुरानी बातों को, पुराने घटना कह लें या हादसात को याद दिलाता है, पुरानी बातों को कुरेदता है। तो ऐसे कुछ पुराने इशू पे लड़ पड़ना या पुराने इशूज़ को याद करना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, ऐसे मामला ये शनि बनाएगा। जबकि जो मंगल है, मार्स है, ये डायरेक्ट एक्शन में लाने वाला प्लैनेट है, यानी आपको फ़ौरन से उसका जवाब भी मिल जाना, आप सॉल्यूशंस की तरफ दौड़ पड़े या फ़ौरन से एक्शन ले, ऐसे मामला ये बनाएगा। अपनी लाइफ में एक बैलेंस भी लाते मई के महीने में आप लोग नज़र आओगे। महीने के एंड में आप हस्बैंड और वाइफ हालात को देखते हुए उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाने की कोशिश करोगे। अपने रिश्ते को बेटर करने की तरफ आप हस्बैंड वाइफ गौर करोगे। जो लोग रिलेशन में हैं, लव लाइफ चल रही है, उनके लिए शुरू में अपनी लव इंटेंसिटी को बढ़ते हुए आप देखोगे। अपने इस बेनाम से रिश्ते को नाम देने की कोशिश करेंगे। आपस में आप लव लाइफ के अंदर ये तय करोगे कि अभी हमें आगे क्या करना है, आगे क्या इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है या यहीं पे रुक जाना है। 14 मई के बाद लव लाइफ, मैरिड लाइफ दोनों जगह समझदारी से बातचीत करना ऐसा भी नज़र आएगा। इंगेजमेंट की तरफ बढ़ना या इस रिश्ते को आगे बढ़ाना या अपने पार्टनर को अपने घर वालों से मिलाना और प्रपोजल वगैरह देना, ऐसे कुछ मामला यहाँ बनेंगे। आधे यानी सिंगल्स जितने हैं उनके लिए महीने के शुरू के आधे महीने में इनके लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अट्रैक्शन बनेगा अपने पार्टनर की तरफ। कोई ऐसा साथी आपको मिल सकता है जो शुरू में आपको बड़ा इंटेंसिफाई यानी बहुत इंटेंस लगेगा आपको लेके। अट्रैक्शन तो बढ़ेगी लेकिन थोड़ी क्लैरिटी कम होना ऐसा नज़र आएगा। 14 मई के बाद आपको बहुत साफ साफ नज़र आने लगेगा कि हो क्या रहा है। शादी करने के बारे में आप बाकी के आधे महीने में बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई होकर सोचते हुए दोनों यानी पार्टनर दोनों सोचते नज़र आओगे। अब अगर हम सेपरेशन टेंडेंसी के हवाले से या अलग होने वाले मामलों के हवाले से बात करें, चूँकि शुरू के 10 दिनों में इम्पल्सिव रिएक्शन लेने की कोशिश करोगे तो थोड़ा एहतियात रखना बड़ा लाजमी है। इन 10 दिनों में कम्युनिकेशन गैप सामने आ सकता है। यहाँ पे ऐसा योग बन रहा है कि या तो दूर हो जाओ, सेपरेशन की तरफ जाओ, या किसी बात पर आपस में क्लैश हो जाए, ऐसे मामला भी हो सकता है। या जितनी चीज़ों को बैलेंस लेके आप चलोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब अगर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के हवाले से बात करें, 5वें घर में जो शनि मंगल का धमाकेदार योग बन रहा है, कोई तीसरे का आ जाना आपकी लाइफ के अंदर, कोई पुराने क्रश का लौट के आ जाना, या हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके किसी ये जो पति पत्नी और वो वाली कहानी वो उसका जनरेट होना, यानी कोई तीसरे का या आपकी लाइफ में किसी और का आना, या अपने ही वर्क प्लेस पे किसी को पसंद करना शुरू करना, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वहाँ शुरू हो जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। 14 मई के बाद इस मामले में आपकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत ही इमोशनली आप लोग ट्रिगर होगे, चाहे आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात करें, चाहे आपकी लव लाइफ की बात करें, चाहे आपके मैरिड लाइफ की बात करें, सिंगल्स की बात करें, इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रिगर रहोगे। फैसले करने का ये टाइम है, फैसला कर लिया तो आगे का वक्त बड़ा ज़बरदस्त रहेगा।
आपसी भरोसा करना, एक दूसरे को अहमियत देना, इन चीज़ों पर ही आपका रिश्ता आगे चलेगा। किसी भी किस्म का रिएक्शन देने से पहले 10 दफ़ा सोच लो। आप जिससे अपने पार्टनर से बात कर रहे हो, अपनी लव लाइफ से बात कर रहे हो, अपने हस्बैंड या वाइफ से बात कर रहे हो, कुछ भी बात करने से पहले सोच लेने में ही आपकी आफ़ियत है। बगैर समझे सोचे कुछ भी बोल देना, ये सेपरेशन का योग बनाएगा, क्योंकि ये भी स्ट्रांगली बन रहा है। तो यहाँ अचानक से सेपरेशन की तरफ चले जाना, अचानक से नो कांटेक्ट पे चले जाना या पैकअप पे चले जाना, ऐसे मामला फिर बनेंगे। किसी भी तरह से जो भी रिलेशन में हो, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल हो, आप आपस की कम्युनिकेशन को बंद मत करो। जहाँ बातचीत बंद कर दी वहाँ मामला और बिगड़ जाएंगे। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेना ये गले पड़ेगा। कोई भी डिसीजन किसी भी सूरत में आप हो, आप जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो। अगर हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की और वीडियोस आप देख सकें। बाकी ज़ोडिएक सर्विस सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।